हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों को मेरा न्यू चैनल उड़ीसा मैकेनिक में। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की सारे जानकारी एक के बाद एक शेयर करूंगा। चाहे तो आप खुद अपना मोटरसाइकिल को घर पर रिपेयर कर सकते हो, चाहे तो एक अच्छा मैकेनिक बन के अपना गैरेज सेटअप कर सकते हो। और आज का टॉपिक मैं हीरो मोटरसाइकिल का लिया हूं, जो BS6 HF डीलक्स का जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है उसको कैसे आप सॉल्व करोगे, उसी के चलते ये मेरा वीडियो है। तो अब वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक एंजॉय करिए। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। फिर से आप वेलकम है उड़ीसा बाइक मैकेनिक में। तो चलिए, जब भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है तो जनरली जो चेकअप होता है या नॉर्मल चेकअप जो होता है वो कैसे होता है। इग्निशन स्विच को आप ऑन करिए, ऑन ऑफ करके देखिए। अगर ऑन करने के बाद आपका न्यूट्रल लाइट, ML लैंप, I3S या हॉर्न और इंडिकेटर जल रहा है, तो ये आपका इग्निशन स्विच ठीक है और वो आप देखना ही है। उसके बाद आप क्या करिएगा कि पेट्रोल टैंक का कैप निकालिए, उसमें कम से कम 2 लीटर पेट्रोल होना चाहिए। क्योंकि पेट्रोल अगर नहीं होगा तो स्टार्टिंग कैसे होगा। अगर ये पेट्रोल 2 लीटर क्यों है, 2 लीटर इसीलिए है कि हीरो मोटरसाइकिल में जो फ्लोट रहता है वो टांकी का नीचे रहता है, इसलिए आपका जो पंप काम करेगा, फ्लोट के साथ पंप रहता है, वो पंप जब काम करेगा तो कम से कम 2 लीटर पेट्रोल होना चाहिए। बाकी होंडा गाड़ी में वो कम होगा, क्योंकि वो पेट्रोल पंप का जो मोटर है वो नीचे दिया गया है। तो आप लोग को फ्यूल का 2 लीटर होना जरूरी है। फिर आप लोग क्या करेंगे, जब की स्विच आप ऑन कर रहे हैं उसी टाइम में फ्यूल पंप का जो साउंड उसको भी आप सुनिए। साउंड सुनने से पता चल जाए कि आप लोग का मोटर काम कर रहा है, तो उसके वो साउंड का महसूस करिए। फिर क्या करेंगे, स्पार्क प्लग को चेक करिए, स्पार्क प्लग खोलिए और देखिए क्या है स्पार्क प्लग का कंडीशन। या आप ज्यादा है, काला है या लोकल है, टूट गया है, ये सब आप लोग को चेक करना है। अगर मान लीजिए की स्विच कुछ काम नहीं कर रहा है, लाइट वगैरह कुछ नहीं जल रहा है, ML लाइट, न्यूट्रल लाइट कुछ जल रहा नहीं जल रहा है, तो बैटरी का वोल्टेज आप जरूर चेक करें। अगर बैटरी वोल्टेज कम होगा तो मोटर कैसे चलेगा, मोटर नहीं चल सकता है या हॉर्न नहीं बज सकता है। तो इसलिए बैटरी वोल्टेज का भी जांच करें। तो ये सब जनरल और नॉर्मल चेकअप बोलते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्यूज को खोलें और फ्यूज को खोल के देखें ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, वो चेक करिए। और और उसका कंटिन्यूटी भी आप चेक कर सकते हैं। फ्यूज को जब चेक करते हैं कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। और बाकी रहा पेट्रोल में पानी है कि नहीं, इसे कैसे चेक करोगे ना। इंजेक्टर पाइप को हटाइए। कहाँ से, इंजेक्टर से, उसमें लॉक रहता है, वो पूरा सावधानी से आप हटाइए। उसके बाद एक जगह लीजिए, की स्विच को ऑन करिए या इग्नि स्विच को ऑन करिए। उसके बाद पेट्रोल आप कुछ ऑन ऑफ करके कुछ पेट्रोल आप जमा करिए। और जमा करने के बाद देखिए पेट्रोल में कहीं तो पानी नहीं मिल गया है। कम से कम बारिश का टाइम में यही प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप लोग को पेट्रोल में पानी है कि नहीं ये आप लोग को देखना पड़ेगा। फिर से आप लोग क्या करना, कपलर जो जितना भी कपलर है, ईसीयू का कपलर हो गया, कोयल गज का कपलर हो गया, सीके की या पिकअप कोयल का कपलर हो गया, जो भी कपलर है उसको थोड़ा सा खोलिए, साफ करिए। पेट्रोल से साफ कर सकते हैं या हवा से साफ करिए। उसमें डस्ट वगैरह लगा रहता है या कनेक्टिविटी ठीक से नहीं रहता है, तो आप लोग को उसको साफ करिए, फिर से अच्छा से लगाइए और देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर आपके पास ओबीडी है तो ओबीडी को भी आप, ओबीडी जो डिवाइस है उसको कनेक्ट करिए और उसमें पता चला सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा फॉल्ट है। आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये फॉल्ट देखने के बाद आप क्या करना होगा, आप लोग को खुद मालूम पड़ जाएगा कि ये करना होगा सॉल्विंग के लिए। तो यही चीज आप लोग को जनरल या नॉर्मल मैकेनिक सब देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है का स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है। स्टार्टिंग प्रॉब्लम का 3 रीजन मेन है। एक तो हो गया कंप्रेशन, एक तो हो गया फ्यूल और एक हो गया स्पार्क। आग चाहिए, फ्यूल चाहिए और कंप्रेशन चाहिए। ये तीनों चीज आप लोग को स्टार्टिंग के लिए जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले क्या देखेंगे, कंप्रेशन रिलेटेड चेकअप। कंप्रेशन के जो रिलेटेड चेकअप है, क्या क्या चेक करोगे। सबसे पहले हम लोग कीक को दबाएं। जब दबाते हैं देखते हैं, महसूस करेंगे कि जो किक लीवर वो धीरे से जा रहा है या थोड़ा सा टाइट है। अगर धीरे से जा रहा है इसका मतलब कंप्रेशन लो है। और
ये किक में भी देख सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ स्टार्ट स्विच है, इधर सेल्फ स्टार्ट स्विच आप देख पा रहे हैं, ये स्विच है, स्विच को दबाइए, इग्निशन ऑन करके दबाना है। अगर क्या करता है, अगर वो इंजन घूमता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता है, तो अभी भी ये कंप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर क्या करेंगे, स्पार्क प्लग को खोलेंगे। वो तो नॉर्मल चेकअप में बताया था, स्पार्क प्लग खोलेंगे, ये सब आदमी करते हैं, लेकिन मेन जो रीजन है तीनों है, कंप्रेशन रिलेटेड, फ्यूल रिलेटेड और स्पार्क रिलेटेड, ये जानने को कोशिश करते हैं, है ना। तो आप लोग सेल्फ स्टार्ट भी दबाया, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद स्पार्क प्लग को खोले, देखे स्पार्क प्लग में क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है। खोलने के बाद आप लोग को पता चलेगा उसका कंप्रेशन लो तो नहीं है। उसके लिए क्या करना है, कंप्रेशन इसमें जो स्पार्क प्लग खोल लिया, इसमें होल है जहां लगता है, उसी में क्या करना है, एक उंगली देना है, फिंगर एक दीजिए, फिर किक लगाइए। फिंगर देने के बाद आप थोड़ा सा किक लगाइए। किक लगाने के बाद पता चल जाएगा एक्चुअल किक धीरे से जा रहा है या टाइट हो रहा है, मतलब आपको फील होगा कि नहीं कुछ प्रेशर है, दबाव है, मतलब कंप्रेशन प्रेशर है। अगर दबाव नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, इंजन ऑयल थोड़ा सा लीजिए, यूज वाला या नया वाला, थोड़ा सा उस इस होल में डाल दीजिए। डाल के उसी टाइम में चाबी स्विच ऑन नहीं करिएगा, चाबी स्विच ऑफ रहेगा। और क्या करेंगे, उसी में 5 से 10 बार किक को जोर से दबा दीजिए। जोर से दबा देने से क्या होगा, जो भी कचरा या जो भी कुछ है वो सब निकल जाएगा। किसी किसी ने पेट्रोल डालते हैं इसके अंदर, और किसी किसी ने इंजन ऑयल डालते हैं, क्योंकि वो कंप्रेशन बिल्ड होने के लिए ये सब देते हैं। फिर क्या हो गया, कंप्रेशन अगर नहीं होता है तो आप लोग को डाउट है कि नहीं कंप्रेशन प्रेशर कितना है, तो आप लोग क्या करेंगे, कंप्रेशन प्रेशर गज एक वो होल में लगाए, जहां स्पार्क प्लग लगता है वहां लगाइए कंप्रेशन गज, और 3 बार रीडिंग लीजिए। उसका एवरेज करने से 10 से 14 kg पर cm स्क्वायर होना चाहिए कंप्रेशन। अगर ठीक है, कंप्रेशन अगर लो होता है तो आप लोग का अलग काम करना पड़ेगा। और कहीं कहीं क्या होता है, इनटेक एयर कहीं पे ये होस वगैरह में लीकेज हो जाता है, कहीं कहीं पे इसमें होस वगैरह में लीकेज हो, कहीं कहीं क्या होता है, एयर जहां इंटेक हो रहा है उसी में कहीं कहीं पे लूज हो जाता है, और एयर लीकेज होने से स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, दिक्कत हो जाते हैं। और क्या करना है, इंजन हेड बोल्ट कभी कभी ये क्या होता है, लूज हो जाता है। लूज हो जाने से कंप्रेशन कहीं पे भी लीक हो जाएगा, और इसी में कभी कभी क्रैक हो जाता है। और इंजन हेड गैस्केट को भी आप चेक करिए, इंजन हेड गैस्केट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी डैमेज हो जाता है। तो उसी हिसाब से ये डैमेज होने से उसी में आप लोग का कंप्रेशन लो हो जाता है या घट जाता है। फिर क्या होता है, टापेट क्लियरेंस, कभी कभी ज्यादा टापेट क्लियरेंस होता है, टापेट क्लियरेंस नहीं रहता है, कहीं कहीं पे टापेट क्लियरेंस रहता है। तो वो एक वजह है कंप्रेशन लीकेज होने का, टापेट क्लियरेंस को अच्छा से करिए, और उसमें 0.10 मिलीमीटर का आप एडजस्ट करिए, इनलेट का भी आउटलेट का भी, दोनों भाल्व का, इनलेट और एग्जॉस्ट भाल्व, आउटलेट को एग्जॉस्ट भाल्व भी बोलते हैं। तो वो कंप्रेशन बिल्ड होने का चांस रहेगा। अगर टापेट क्लियरेंस ठीक नहीं है तो कम से कम आपका कंप्रेशन लो हो जाएगा। तब फिर आप लोगों को क्या करना है, इंजन ऑयल की जांच करिए। इंजन ऑयल में कभी कभी क्या हो जाता है, पानी आ जाता है, कभी कभी वो इंजन ऑयल खराब इंजन ऑयल रहता है, डुप्लीकेट रहता है, उसका विस्कोसिटी या चिपचिपियापन देखिए, कहीं तो वो गाढ़ा तो नहीं है या पतला नहीं है। पतला अगर होता है तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा, इसलिए पतला नहीं होना चाहिए। और जब इंजन ऑयल डालते हैं वो ज्यादा भी नहीं देना है और कम भी नहीं डालना है, तो वो बीच में रहना चाहिए। अगर बार बार लो कंप्रेशन हो रहा है या हाई इंजन ऑयल कंजप्शन हो रहा है, ज्यादा मोबिल खा रहा है, बार बार हो रहा है, तो उसके लिए आपका इंजन ओवरहॉल करना पड़ेगा, हेड पिस्टन आप लोग को ये देखना पड़ेगा। ये हो गया कंप्रेशन रिलेटेड। फिर आ गया फ्यूल रिलेटेड चेकअप। क्या करोगे, फ्यूल मतलब पेट्रोल रिलेटेड क्या चेक करोगे, तो आप लोगों को क्या करना है कि स्विच को ऑन करना है। ऑन करने के बाद क्या देखोगे, ये फ्यूल गज काम कर रहा है कि नहीं, देखिए फ्यूल गज काम करना चाहिए। ऑन करने के बाद ये काम करना चाहिए। और मान लीजिए कंप्रेशन आपका ठीक है, कंप्रेशन ठीक आ रहा है, तभी बाकी स्टेप नहीं देखना है, बाकी आप लोग को फ्यूल चेकअप करना है। फ्यूल में क्या देखोगे, यही गज काम कर रहा है कि नहीं। फिर पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोलिए, 2 लीटर से ज्यादा देखिए पेट्रोल कितना है, ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं। और जो पेट्रोल कैप के अंदर एक होल रहता है, भेंट होल, वो चोक हो जाता है कभी कभी। वो चोक हो जाने से क्या होगा, पेट्रोल ठीक से नहीं जा पाएगा। तो ठीक से नहीं जा पाएगा तो आपका पेट्रोल ठीक से नहीं जाने से स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें एयर जाएगा, एयर जाने से होगा। और
जब भी आप इग्निशन स्विच ऑन करते हैं, फ्यूल पंप का साउंड भी सुनिए, फील करिए साउंड हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, बैटरी वोल्टेज को जांच करिए 12 वोल्ट है कि नहीं। एक मल्टीमीटर के माध्यम से आप लोग बैटरी को चेक करिए। बैटरी तो मान लीजिए बैटरी में 12 वोल्ट है, फिर क्या करेंगे, फ्यूज फ्यूज को चेक करेंगे। इसी को जो आउटपुट है, इसी से आउटपुट जो आता है उसी को आप लोग चेक करना है। इसी से आउटपुट कहाँ जाता है मैं फिर बताऊंगा। और इसी वो क्या होता है, आरआर यूनिट से आउटपुट कहाँ आता है, आरआर यूनिट से आउटपुट यहाँ एक फ्यूज में आता है, और फ्यूज से फ्यूल पंप जाता है। कहाँ जाता है, फ्यूल पंप जाता है। और क्या होता है, ईसीयू से आउटपुट, ईसीयू से एक अर्थिंग आता है फ्यूल पंप को, यहाँ एक अर्थिंग आता है। वो दोनों देखना है। ये ईसीयू से जो आउटपुट आता है वो तो कहीं तक कट नहीं गया है, ये देखना है फ्यूल पंप। तो उसके लिए क्या करना है, आप लोग को फ्यूल पंप कपलर को खोलना है। ओके, इधर दो वायर है, काले और लाल कलर का। काले लाल में वोल्टेज जांच करना है। ये काले और लाल है, काले लाल, ज्यादा काला रहेगा उसमें लाल स्ट्रिप का रहेगा। वो उसमें क्या करना है, इग्निशन स्विच ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद क्या होगा, उसमें 12 वोल्ट की चेक करिए, इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए। और ब्राउन व्हाइट वायर, इधर एक ब्राउन व्हाइट रहेगा, जो ब्राउन वाला ज्यादा रहेगा, व्हाइट वाला कम रहेगा, ब्राउन व्हाइट। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे आप सॉल्व करोगे। एक के बाई स्टेप जितना कवर हो सकना था मैं कर लिया हूँ, उतना आप चेक कर लिए। अगर एक बार में समझ नहीं आया वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन छोड़िए मत। आपका डाउट क्लियर होना तक आप देखते रहिए। और एक एक चीज कैसे चेक करोगे मैं अगला वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए वो संभव नहीं हुआ। एक एक चीज कैसे चेक करोगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इंजेक्टर हो गया, सीकेपी सेंसर हो गया, जो भी है, मैं आप सेंसर हो गया, थ्रोटल बॉडी, क्या क्या चेक करना मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, आप लोग का अच्छा मैकेनिक बनने के लिए शुभकामना है मेरा। और जब भी काम करते हैं सुरक्षित के साथ काम करें, अपना ध्यान दें, और कस्टमर का भी जैसे प्यार मिलेगा उसी हिसाब से काम करें। धन्यवाद।